बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर के भव्य ध्वजारोहण समारोह के लिए तैयारियां जोरों पर है। 25 नवंबर को होने वाले इस समारोह में लगभग 8,000 लोगों को आमंत्रित किया गया है। इस दिन आम श्रद्धालु रामलला के दर्शन नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले दिन से परकोटे के मंदिर में दर्शन शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि सेना का सहयोग भी साथ रहने वाला है। राम मंदिर ट्रस्ट के सेना के साथ मिलकर ध्वजारोहण की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ध्वजारोहण में आपको बताते चले ध्वज 11 किलो का होगा और 22 फीट चौड़ा होगा, जिसे पैराशूट के कपड़े से बनाया जा सकता है। ध्वजारोहण के लिए सेना का सहयोग लिया जा रहा है और इसका रिहर्सल भी किया जा चुका है। आपको बता दें कि ध्वजारोहण की क्या क्या विशेषता है। ध्वजारोहण पर आपको बता दें कि कोबेदार वृक्ष का प्रदर्शन होगा, जो भगवान सूर्य को संकेत होगा। और राम मंदिर ट्रस्ट ने बताया है कि ध्वजारोहण समारोह के लिए सभी व्यवस्था की जा रही है और इसे सफल बनाने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। आगे देखिए। श्रद्धालुओं को दर्शन 25 नवंबर को नहीं होगा। जो लोग आमंत्रित किए जाएंगे उनको भगवान का दर्शन की व्यवस्था की जा रही है। करीब 8,000 लोग आमंत्रित किए जा रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था करनी होगी। उसके बाद श्रद्धालु दर्शन करेंगे अगले दिन से। यदि आपका प्रश्न यह है कि क्या श्रद्धालु सभी जगहों पे स्वच्छंद बिना सिक्योरिटी चेक के जा सकेंगे, तो वह ट्रस्ट विचार कर रहा है। मेरा पूरा प्रयास है कि मैं जो कुछ बना है वो श्रद्धालुओं के लिए है, उनके ही भगवान हैं। तो हमारा प्रयास पूरा होगा कि इस वर्ष के अंत तक सभी मंदिर जो हैं खोल दिए जाएं, वाटिकाएं खुल जाएं, कुबेर टीला तक जाने की अनुमति हो। यह अवश्य है कि मैंने जैसा पहले भी आपको बताया, कुछ जगहों पे एक सीमित संख्या में जा सकती है। कुबेर टीला में सीमित संख्या में जा रहे हैं। प्रथम तल पे भगवान के मंदिर में सीमित संख्या में जाएंगे। तो इस प्रकार से व्यवस्था की जा रही है और ट्रस्ट भी पूरी तरीके से इस जिम्मेदारी से अवगत है कि अब जल्दी जल्दी इस सभी कार्य को पूर्ण करके श्रद्धालुओं के समक्ष हम जा सकें कि जो निर्माण कार्य उन्होंने विश्वास के साथ हमें दिया है वो पूरा हो गया। इस बार कल बैठक किया आपने, बैठक में क्या चर्चा हुई है? देखिए, कल बैठक में बहुत महत्वपूर्ण बात चर्चा हुई। आप लोगों को खैर भनक तो मिली गई होगी। जो पताका लहराया जाना है वह एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक ऊंचाई पे जाएगा और जो शिखर है वो आपको मालूम है कि वो कोनिकल शेप में है। फिर वो प्लेन तो है नहीं, उस पर आइकोनोग्राफी का कार्य है। तो वह कैसे जाएगी पताका के साथ, जो डंडी है उसका पूरा का पूरा, और वो छोटा मोटा नहीं है, वो 11 फीट का है। 11 फीट का आप सोचें ऊंचाई और 22 फीट की चौड़ाई, इस प्रकार का पताका है। तो कल सेना के लोग आए थे, वरिष्ठ अधिकारी सेना के आए थे और उन्होंने रिहर्सल किया, क्योंकि उन्हें बड़ा अनुभव है। वो अनुभव करते हैं 15 अगस्त, 26 जनवरी, फिर उनके यहाँ तो बहुत सारे अन्य दिवस भी होते हैं आर्मी के। तो उनको हमने अनुरोध किया था कि कृपा करके आप आए। वो आए, उन्होंने सब देखा, उन्होंने कुछ राय दी है। हम उनकी राय को पूरा पूरा क्रियान्वित करेंगे। हम उसमें किसी प्रकार का अपना हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे, क्योंकि वह तो आप सोचिए पूरा विश्व देख रहा होगा उस समय। पूरे विश्व में वो रिले हो रहा है। ये एक तरीके से इस मंदिर का और भगवान राम का एक कार्यक्रम जो है
वो केवल अखिल भारतीय नहीं है। तो विश्व में जो भी है वो, और आप मान करके चलें कि ये कोई एक अकेले धर्म से मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं जुड़े हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने विश्व में मर्यादा कैसी होनी चाहिए उसको बताया है। इसलिए आज वो हमारे एक तरीके से आस्था, श्रद्धा, अर्चना के लिए हैं। तो वो कल किया गया। कोशिश ये भी की जा रही है कि माननीय प्रधानमंत्री जी उसको बहुत, अब आपको क्या बताएं, आप रस्सी खींचने में वो कई किलो की रस्सी हो जाती है। वो जो पताका है वो 11 किलो का है। तो ये सब हुआ कल। अब लगातार उसका रिहर्सल होगा और 1% भी फेलियर नहीं होना है, और भगवान चाहेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो कल एक बहुत बड़ा काम सेना के साथ समन्वय का हुआ, और कल बैठक का अधिकांश समय उसमें गया। पताका का जैसे ध्वज का कपड़ा कैसा, तो उसमें अनेक राय आई। एक विचार विमर्श ये भी हुआ कि जो पैराशूट का कपड़ा होता है वो सबसे मजबूत होता है। आप सोच ही सकते हैं पैराशूट जब नीचे आ रहा है तो वो क्या हो, वो कैसा होगा, उसका वजन क्या होगा। ये निश्चित किया गया है कि सेना के लोग हमें इसकी सूचना अगले 2 दिन में देंगे, और दिल्ली जाने के बाद मैं इसको फर्दर फॉलो अप करूंगा। तो ये कल का कार्यक्रम था। आज पूरा मंदिर का कार्यक्रम है। अब तो समापन की ओर है, सूचना समापन की है। अब कोई नया निर्माण नहीं है। और कल हमारे आदरणीय चंपत राय जी ने जो विज्ञप्ति जारी की है वो आप देखें तो वह इतनी पारदर्शी है। हर चीज उन्होंने स्पष्ट कर दी है कि क्या पूरा हो गया निर्माण, क्या आगे भी होगा, इस प्रकार का उन्होंने किया है। तो हम सब मिलकर कार्य कर रहे हैं। पर कोटेड चिन्ह क्या है? चिन्ह पताके में चिन्ह क्या? हाँ, पताके में चिन्ह जो है वो आपको मालूम है कि एक तो वो जो उनके परिवार का जो इस समय का पेड़ का चिन्ह था, तो कचनार तो नहीं है वो, लेकिन कचनार की एक वैरायटी है वो, कोविदार। हाँ कोविदार। तो कोविदार वृक्ष होगा। बहुत कम वृक्ष अब वो मिलता है, लेकिन उसका सब ढूंढा गया, डिजाइन प्राप्त की गई, और संभवतः उसके साथ भगवान के इक्ष्वाकु वंश का जो सिंबल है, चिन्ह है, सूर्य भगवान, उसका संकेत होगा। परकोटे में अगर बात की जाए, परकोटे का काम कितना पूरा हुआ है? परकोटा पूरा हो गया, जी हाँ, परकोटा पूरा हो गया है। अब तो जो रैंप था, आने जाने का रास्ता, वो बंद हो गया, वो पूरा हो गया। अब क्योंकि वहां पे 4 या 6 पैनल नए निकले हैं, तो उसमें अब वो जो ब्रॉन्ज के म्यूरल्स हैं वो लगाए जा रहे हैं, और वहां पे रेलिंग लगाई जा रही है। तो परकोटा का कार्य आप ये मान के चलें कि 5 नवंबर तक परकोटा में निर्माण हर दृष्टि से पूरा हो जाए। अरे भाई साहब, इस साल कहाँ एडमिशन करा रहे हैं अपने बच्चे का? पहली बार स्कूल जा रहा है बच्चा, किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन कराइएगा। अरे एडमिशन करवाना तो है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन से स्कूल में करवाऊं। आपने ब्रिज भारती स्कूल का नाम नहीं सुना? हाँ, नाम तो सुना लग रहा है, लेकिन स्कूल अच्छा है कि नहीं पता नहीं। अरे ये बहुत ही बढ़िया स्कूल है, जहाँ सभी मॉडर्न सुविधाएं हैं, जैसे बेहतरीन कैंपस, बच्चों के सुरक्षित आने जाने के लिए वाहन की सुविधा, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब,
स्पोर्ट्स फैसिलिटी एंड बहुत सारी एक्टिविटीज। इतना ही नहीं, डिजिटल एवं स्मार्ट क्लास और पूरे कैंपस में सोलर पावर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, यहाँ के टीचर बहुत ही हाईली क्वालिफाइड हैं। इसीलिए तो हर पेरेंट्स अपने बच्चों का नाम ब्रिज भारती स्कूल में ही लिखवाना चाहते हैं, क्योंकि ये है पिछले 12 वर्षों से अपने क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला एक सम्मानित विद्यालय। अरे वाह, इतना अच्छा स्कूल है तो फिर मैं भी अपने बच्चे का एडमिशन ब्रिज भारती स्कूल में ही करवाऊंगा। लेकिन ये है कहाँ पर? ब्रिज भारती स्कूल, सुजानपुर, खैर, अलीगढ़। एडमिशन के लिए कॉल करें। मोबाइल नंबर 6397679531 या फिर 9719939981 या फिर 9627459050। लेकिन जल्दी करें क्योंकि सीटें सीमित है और एडमिशन बिल्कुल फ्री किए जा रहे हैं। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल